नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम बैठक में स्वागत है। बैठक के जरिए हम हर हफ्ते जनता से रूबरू होते हैं उनकी समस्याओं को लेकर। इस बार का मुद्दा है कि क्या देश का नाम बदल रहा है। जी हां, संविधान में देश की दो नाम बताए गए हैं। प्रचलित नाम इंडिया ही रहा है, लेकिन G20 देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित डिनर के निमंत्रण पत्र पर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस निमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिस पर अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ G20 देशों के सम्मेलन में पीएम मोदी जब अपना उद्घाटन भाषण दे रहे थे तो कई लोगों का ध्यान उनकी मेज पर रखे बोर्ड पर चला गया। उनके सामने रखे बोर्ड पर भारत लिखा था। अतीत में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया लिखा हुआ देखा जा रहा था और अन्य विपक्षी दलों का भी मानना है कि मोदी सरकार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करना चाहती है। अब सवाल ये कि क्या सच में इंडिया का नाम भारत होगा? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या क्या और कहां-कहां बदलाव होंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति भवन से आए निमंत्रण पत्र से बहस की शुरुआत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत पूरी चर्चा की शुरुआत। विपक्षी गठबंधन के मोर्चे का नाम इंडिया, सरकार देश का नाम इंडिया बदलकर रख रही भारत। भारत में हो रहे G20 देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से 9 सितंबर को भारत मंडपम में डिनर आयोजित किया गया था। सारा विवाद रात्रि भोज के निमंत्रण को लेकर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जबकि आमतौर पर भारत के राष्ट्रपति को अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखने का रिवाज रहा है। वही संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया और भारत दोनों नाम हमारे देश के हैं। संविधान सभा में इसी अनुच्छेद 1 को लेकर 15 नवंबर और 17 नवंबर 1948, 17 सितंबर 1949 और 18 सितंबर 1949 को 4 दिन बहस हुई। अनुच्छेद 1 भाग 1 इंडिया दैट इज भारत वाली बात 18 सितंबर 1949 को ही स्वीकार हुई। ऐसे में विपक्ष को लग रहा है कि 18 सितंबर 2023 से संसद का विशेष सत्र की शुरुआत की तारीख से भी इसका कोई संबंध हो सकता है। हालांकि विपक्ष तो खुलकर कहता है कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया है, इसलिए सरकार ने डरकर भारत वाली बात छेड़ दी है। बेंगलुरु की भी बैठक में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया। इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसके बाद जमकर ये नैरेटिव बनाने में विपक्ष के नेता जुटे हैं कि इंडिया और नरेंद्र मोदी की लड़ाई है। अब जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, न्योता आया तो वैसे ही विपक्ष एक साथ हमलावर हो गया। इससे पहले दिल्ली में हो रहे G20 देशों के सम्मेलन में पीएम मोदी जब अपना उद्घाटन भाषण दे रहे थे तो कई लोगों का ध्यान उनकी मेज पर रखे बोर्ड पर गया। उनके सामने रखे बोर्ड पर भारत लिखा था। अतीत में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वही बीते साल 15 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 देशों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें पीएम मोदी के सामने रखे बोर्ड पर इंडिया लिखा था। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का भी ऐलान किया गया, जिसे लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही। ऐसे में राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद अब ये चर्चा और भी तेज होना स्वाभाविक है। सरकार संविधान से इंडिया शब्द को हटाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही। विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, ये तो विशेष सत्र में ही पता लगेगा। CCN लाइव की ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी कहा कि मोदी सरकार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करना चाहती है। उनका कहना था कि विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है, जिस वजह से बीजेपी सरकार जानबूझकर अब इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल कर रही। 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के आगामी विशेष सत्र में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस पर जनता का क्या सोचती है, सुनिए आप। मैं ये सोचता हूँ कि अगर भारत है तो ठीक है, उसमें फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता। वो इंग्लिश में था, इसको इंडिया कहते हैं, इसको भारत है, तो हिंदी में भारत अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर का प्लेन उस पर लिखा हुआ भारत लिखा हुआ है, उसने इंडिया हटा दिया, तो उसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। ये तो बेकार की बेतु की बात है, इंडिया हो या भारत हो। अगर भारत में क्या है, नाम तो ये होना चाहिए ना, इंग्लिश में इंडिया बोलो, हिंदी में भारत बोलो, तो भारत ही अच्छा रहेगा।
मैं तो ये समझता हूँ। बाकी मोस्टली आम जनों की राय यही है, जितना टीवी इंटरव्यू में देख रहा हूँ सब लोग यही कह रहे हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर भारत है तो क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्शन करने को बात नहीं है। तो उसमें वही बात है, उसमें इंडिया को हिंदी में कोई लिख सकता, उसमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है, तो ये बात है। और अच्छा दूसरी बात है कन्फ्यूज़न, वो जो अपोजिशन पार्टी उन्होंने इंडिया रख लिया है, दैट इज़ द मेन थिंग। इसलिए कन्फ्यूज़न है, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हिंदी में वो अगर उसको इंडिया नहीं तो ठीक था। मेन कारण ये असली बेसिक कारण यही है उसका, वो क्योंकि अपोजिशन इंडिया रखा हुआ है, इसको इंडिया बोले तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे लोग। तो मेरे हिसाब से भारत ठीक है, मोस्टली पब्लिक की राय भी यही है। पूरी तरह राजनीति मुद्दा है। अगर राजनीति मुद्दा नहीं होता तो 9.5 वर्ष इस सरकार को हो चुके हैं, इनके दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? आपने नोटबंदी कर ली, आपने जीएसटी लागू कर दिया हिंदुस्तान के अंदर, काले कृषि कानून ले आए जिसमें 700 लोग चले गए, और जो है बहुत से लोगों ने, व्यापारी भाइयों ने, हमने जीएसटी के परेशानी की वजह से आत्महत्याएं करने पड़ी हैं। इन मुद्दों, इन अपने फेलियर्स को भी दबाने के लिए आप, एक विपक्ष ने जो इंडिया नाम रख दिया है, इसको बदलने के लिए, ये इससे ध्यान हटाने के लिए आप एक कार्रवाई कर रहे हैं। या तो विपक्ष के ऊपर ईडी लाद दो या सीबीआई लाद दो, और अब उससे काम नहीं चला तो उसका नाम ही रख दिया। और वो वैसे नहीं, इत्तफाकन उनके नाम का जो उन्होंने संगठन नामकरण किया है उस संगठन का, वो इंडिया ऐसे पड़ गया। हम जब से देख रहे हैं इंडिया भी बोला जाता है और भारत भी बोलते हैं, लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि पब्लिक की फेवर में हो। इन्होंने जितने भी काम किए हैं पब्लिक को बांटने के लिए काम किए हैं। जैसे किसानों ने अपनी समस्याओं के लिए मुद्दा उठाया, इन्होंने कहना शुरू कर दिया ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये मतलब वो है। अगर कभी ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा देते हैं आपस में, कहते हैं जी ये मतलब वो हैं तालिबानी है, ये वो हैं। अब इन्होंने मतलब देखा कि पॉलिटिक्स सारे आपस में मिल के मतलब हमारा मुकाबला करने के लिए, हमें हराने के लिए तैयार हैं। तो अब इन्होंने नया मुद्दा उठा दिया कि ये इंडिया नहीं, ये भारत है। जबकि आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये भारत है या इंडिया है। इंडिया भी बोला जाता है, भारत भी बोला जाता है, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ बीजेपी को एक मुद्दा चाहिए ताकि पब्लिक को आपस में बांट सकें, बस, और कुछ नहीं है इनका। हमारे तरफ से इंडिया भी अच्छा है, भारत भी अच्छा है, हिंदुस्तान भी अच्छा है, सब अच्छा है। कभी किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ, कोई ज़रूरत नहीं है, सब चल रहा है। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इंडिया गेट जो है पूरी दुनिया में फेमस है, उसका नाम इंडिया गेट है, उसे भी क्या हटा दोगे? ये गलत है, इनकी जो पॉलिसी है बिल्कुल गलत है। इंडिया या भारत या हिंदुस्तान, ये आज मेरे ख्याल शुरू से 47 से इंडिया, भारत और हिंदुस्तान चला आ रहा है। हर कोई बंदा इसे इंडिया बोलता है, कोई हिंदुस्तान बोलता है, कोई भारत बोलता है। शायद किसी को भी इसमें फ़र्क नज़र नहीं आता। आज इसको सियासत के लिए, क्योंकि अपोजिशन ने इसको मतलब नाम दिया है और उनका संगठन के नाम से एक इंडिया एक वर्ड आ गया है, जिससे कि बीजेपी पूरी तरह खिला गई है और इस नाम को वो चेंज करना चाहती है कि भाई इंडिया को भारत कर दिया जाए। जबकि ये टोटली राजनीति बात है, कोई पब्लिक के बीच में इसमें इंडिया या भारत चेंज करने का पब्लिक में कोई ऐसा व्यूज़ नहीं है। बट राजनीतिक तरीके से बीजेपी ये चाहती है कि इसको इंडिया को बदल दिया जाए, भारत नाम रख दिया जाए। और वही इस वक्त G20 चल रहा है, उसमें जो इन्विटेशन दिए जा रहे हैं उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है। मतलब इस चीज़ को चेंज करने का इनके दिमाग में पॉलिसी क्यों आई? सिर्फ अपोजिशन को, संगठन को देखते हुए, या कोई इनके दिमाग में कोई और चीज़ है? किस चीज़ के लिए इन्हें बदलने की ज़रूरत है? जो आज इतने सालों से चला आ रहा है, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, हर बंदे, छोटे बच्चे को भी पूछोगे तो उनको तीनों नाम एक ही लगते हैं। आज इस चीज़ को बांटने की क्या ज़रूरत है? ये सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि पब्लिक का ध्यान बटे, पब्लिक आपस में इन चीज़ की कन्वर्सेशन में पड़ जाए और इनका अपना बेनिफिट मिले। इन्होंने तो जब से ही आए हैं, रेलवे स्टेशनों के नाम बदल लो, इलाकों के नाम बदल लो, सड़कों के नाम बदल लो। इसके अलावा इन्होंने क्या काम, पब्लिक के लिए क्या काम किया? आज पब्लिक में बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, पब्लिक त्रासदी में है, उसकी तरफ इनकी कोई स्टेटमेंट है? आज भी प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कोई स्टेटमेंट दी? वहाँ इतना बुरा हाल है मणिपुर में, मतलब स्त्रियों के साथ बुरा हाल हो रहा है। और ये अब कहते हैं कि ये बच्चियाँ मतलब मेरी बेटियाँ हैं। आज जिनको बेटियां कहते हो वो सड़क पे धक्के खा रही हैं, उनके बारे में तुमने सोचा? तुम्हारा एमपी वहाँ बैठा हुआ है, उसको तुमने चेयरमैन बना रखा है, उसने पूरा परिवार अपना कुश्ती संघ में लगा रखा है। आपको उसके बारे में कुछ पता है कि क्या हो रहा है देश में?
आज वो कुश्ती की जो हमारी बच्चियां हैं वो सड़क पे धक्के खा रही हैं, और वो अगर किसी पे एलिगेशन, आज उनको तुम अपने मतलब एमपी से भी नहीं हटा सकते, तुम आप उनको अपने साथ जोड़ के लगे हुए हो। और इन चीज़ों के जो मुद्दे हैं उनको ना उठा के आप पब्लिक का ध्यान बदलने के लिए ये हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये इस तरफ पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। आपने देखा सड़कों के नाम भी जब से बैठे सड़कों के नाम चेंज कर रहे हैं, अपना जो बना रहा है वो कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर मोदी जी किसी और चीज़ पे ध्यान दे, महंगाई पे ध्यान दे, महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दे, उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है। अपनी मर्ज़ी से कानून बना देते हैं, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते हैं। और आप ही देखिएगा दिल्ली के अंदर उन्होंने एलजी सिर पे बिठा दिया दिल्ली सरकार के ऊपर। वो दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देंगे, और उनका मुद्दा भी यही है कि दिल्ली सरकार से उसका मुद्दा हटाया जाए, केजरीवाल जी को हटाया जाए। और जो नाम चेंज कर रहे हैं उनका यही मकसद है उन लोगों का कि हम हर चीज़ को मुद्दे से भटका दें। वो मुद्दे से भटकाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, अपना नाम दर्ज कराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो जी, भारत का नाम चेंज करना चाहते हैं, मगर आगे इन्होंने 4 नाम चेंज कर रखे हैं, तो अब चेंज करेंगे तो क्या होगा? दुनिया का वैसे ही है, देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, तो महंगाई कम हो तो फिर तो कोई फ़ायदा भी है। और जो बंदा कमा रहा है वो मेहनत करता मर रहा है, जो पैसे वाला पैसा कमाता जा रहा है। तो देखो, भारत करा, इंडिया करा, फिर और अपना हिंदुस्तान करा, अब एक और नाम इन्होंने करा, 4 नाम करे इन्होंने। 4 करने के बाद अब 5वां नाम और करेंगे ये। उससे क्या बनेगा? या तो कोई देश को कोई बेनिफिट होगा, तब तो कोई फ़ायदा भी है। देखो, असल में क्या है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम राइट अप में काम करें, ना कि कोई फिजिकली या प्रैक्टिकली उस बेसिस पे कोई काम करे। वही चीज़ ये कर रहे हैं कि हर जगह चाहते हैं कि भाई हमारा हिस्ट्री में नाम हो कहीं ना कहीं। अभी जैसे संसद में अभी ने वो करा, जिसमें कि राष्ट्रपति को करना चाहिए था, वो काम ये अपना खुद कर रहे हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंडिया जैसे 370, सब कहते हैं कि 370 से बहुत रोज़गार मिल जाएंगे, हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। कितने लोगों को रोज़गार मिल गया? किस किस का नाम हटाओगे और किसे किसे बुलाओगे? जिन लोगों ने काम कर रहे हैं, जिन लोगों का उनका कोई महत्व तो नहीं रखता। काम किसने करा, हाईलाइट किससे करा गया? ये रिलीजनवाद पर कर रहे हैं, कास्टवाद पर कर रहे हैं, किस चीज़ पर कर रहे हो? नाम चेंज करने से क्या होगा? कुछ फ़ायदा है? इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी? क्या फ़ायदा हो जाएगा? आप ही बता दो मुझे। कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ जो नाम है ना, सबसे अच्छा वही है। देखो, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, सिर्फ हमारा देश है कि इतने नामों से जाना जाता है ना। और हमारे देश में हर तरीके का इंसान रहता है। मराठी बोलेगा, मलयालम बोलेगा, है ना, बंगाली बोलेगा, सिर्फ यही है। हर प्रकार के आदमी मिलेंगे। लेकिन नाम चेंज करने से कि ये मुद्दा बना रहे हैं ना, ये ऐसे ही कि सिर्फ भड़काना, ये भड़काऊ चीज़ कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं। भारत के स्वाभिमान के साथ जोड़कर अभी राजनीति चली जा रही है। तो इंटरनेशनल मामले, जब हिंदुस्तान के आज की हालात आज के देश में देखें, आज भारत ओलंपिक में यदि पार्टिसिपेट करेगा आने वाले समय में, तो भारत को अपना एक कोई कुश्ती संघ नहीं होगा, तिरंगे के साथ में लड़ सके। कहाँ हिंदुस्तान को पहुंचा दिया है अपनी जिद के कारण, अपने मंत्रियों को बचाने के कारण मोदी जी ने। यहाँ पर इंडिया ध्यान नहीं आ रहा इनको। 750 हमारे किसान शहीद हो गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने वापस लिया, कृषि कानून जो थे वो वापस लिए। तो बताइए, आपने कहाँ पर ना तो मानवता ख़त्म की, मानव बेवजह लोग मारे गए आपकी नीतियों की वजह से। कहाँ पर किस किस जगह के लिए आपको काम करना था? इंडिया का नाम रोशन होता, भारत का भी नाम रोशन होता अगर आपने वाकई काम किए होते। आज हमारी बच्चियों को, हमारे देश की बेटियों को मणिपुर में निवस्त्र घुमाया गया। राजस्थान में भी होता है। वो राजनीति करते हैं, मोदी जी जब बोलते भी हैं तो राजनीति करते हैं। राजस्थान को ले आए, जबकि पहले घटना 3 महीने पहले घट चुकी थी वो घटना। मैं कहता हूँ, आप जब इंटरनेशनल प्लेसेस पे जाओगे और भारत का प्रतिनिधित्व करोगे, तो आपको उससे यही सवाल पूछा जाएगा। राजस्थान में जाके अशोक गहलोत से नहीं पूछा जाएगा, आपसे, मोदी जी आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में जो घटना घटी है वो क्यों घटी। तो राजस्थान की घटना भी होनी चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी राजस्थान के प्रति भी बनती है, आपकी मणिपुर के प्रति भी बनती है। तो ये जो हालात बन रहे हैं, आप इनको सुधारिए। देश का स्वाभिमान इंटरनेशनल लेवल पे बहुत डाउनफॉल हो रहा है आपकी जिद की वजह से।
जो इन्होंने जो जनता के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा है, तो मैं समझता हूँ प्रस्ताव कोई ऐसी इसकी विशेष आवश्यकता थी नहीं इसकी जो है, जिसको कि ये लाने की इन्होंने जो पहल करने के बारे में सोच रहे हैं जो है, क्योंकि नाम तो तीनों ही अच्छे हैं, हिंदुस्तान भी नाम अच्छा है, भारत भी नाम अच्छा है, इंडिया भी नाम अच्छा है जो है। अब पर्टिकुलर किसी एक नाम को एक लेवल लगा देना पूरा उसका जो है, तो इससे काफ़ी सारी कठिनाइयाँ जो हैं प्रैक्टिकली रूप से, जनरल रूप से जो और पूरे देश में जो है तमाम जो संस्थाएं जो हैं जिनके नाम के आगे या नाम से पहले इंडिया लगा हुआ है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक या इंडिया बैंक ऑफ इंडिया जो है, या जितने भी हमारी करेंसी है उन पर सब पे इंडिया लगा हुआ है जो है, और भी तमाम चीज़ें जो है जिन पर इंडिया नाम लगा, उसको कहाँ किस चीज़ को चेंज करेंगे, और वो बहुत सारी टेक्निकली इनको प्रॉब्लम इसमें आने की संभावना है इसमें जो है। इन चीज़ों पर नाम चेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो है, जो 4th क्लास का कर्मचारी है लेवल का, उसको क्या फ़र्क पड़ता है आप इंडिया रख दो नाम उसका, या भारत रख दो, या हिंदुस्तान रख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको जो सैलरी जो मिलनी है, उसको तनख्वाह मिलनी है, या उसकी दिहाड़ी जो है वो जितनी है उतनी ही रहेगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि इंडिया का नाम भारत रखने से उसकी अगर सैलरी 500 रुपये 50 रुपये रोज़, अगर 500 रोज़ कमा रहा है तो 1000 रुपये हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है उसका जो है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही मीडियम वर्ग पर कोई फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से जो है। ये तो एक इसको जो है एक ऐसी चीज़ इन्होंने सामने रखी है कि जो एकदम से सटीक तरीके से मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के गले नहीं उतरेगी जो कि जो आज ये मुद्दा चला है इंडिया नाम से, जो आज इसके जो सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो मैं जो सरकार जो 2014 में सरकार आई थी और आज 2023 में इसी सरकार ने इंडिया नाम से सैकड़ों स्कीमें लाए हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, है ना, और भी बहुत से सारी चीज़ें हैं। और हमारी करेंसी है वो भी मतलब इंडियन करेंसी के नाम से, इंडियन करेंसी में हर जगह उस पर इंडिया लिखा हुआ करेंसी के ऊपर, और हमारा जो पासपोर्ट है वो भी इंडियन पासपोर्ट लिखा हुआ है। हमारे दिल्ली के जो राजधानी है उस पर जो इंडिया गेट है उसका भी नाम इंडिया गेट है। ये तो एक बेतुकी बात है। ये पता नहीं इनकी सोच क्या है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा अपनी सोच है कि जब से ये मतलब विपक्ष का जो गठबंधन बना है और उन्होंने इसका नाम इंडिया रखा है, ये सरकार ये चाहते हैं कि भाई उसका बेनिफिट, इंडिया नाम जो रखा है उसका बेनिफिट विपक्ष को ना मिले। बस विरोध का एक ही कारण है। ये लोगों के अंदर जो है ना, इंडिया नाम विदेशी नाम है, इसलिए ये उसको विपक्ष को जो उन्होंने नाम रखा उसको डाउन करने की कोशिश है। उसकी नज़र में इंडिया नाम ला के उसको जो है विदेशी नाम कह के विपक्ष को डाउन करने की नीति है। जनता की मिलीजुली राय सामने आई। संविधान के हिंदी संस्करण में इंडिया की जगह हर जगह भारत ही लिखा है, सिर्फ उन उल्लेखों को छोड़कर जहां देश के नाम का जिक्र है। संविधान में देश का नाम है भारत, दैट इज इंडिया, यानी कि भारत जो इंडिया है। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम बैठक में आज के लिए इतना ही।